हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन का एक क्वेश्चन है, यानी कि प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करवा रहा है क्वेश्चन, यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर्स टू मेक अ ट्रायंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल। आपको स्ट्रिप्स की हेल्प से और फास्टनर्स की हेल्प से एक ट्रायंगल बनाना है और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। मैंने दोनों बना लिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इनकी हेल्प से, और ये पिन है, इनकी हेल्प से मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। देख पा रहे हो आप, ये मैंने ट्रायंगल बनाया है। और इसी तरह से मैंने क्वाड्रिलेटरल भी बना लिया है। ये क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह की फिगर ये आपसे बनवाना चाह रहा है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या लिख रहा है। ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल को उठाइए और इसकी कोई भी एक वर्टेक्स को अंदर की तरफ पुश कीजिए। चलिए करते हैं पुश। मैंने यहाँ से ये पकड़ लिया और इस फिंगर पे, यहाँ पे मैं इस वर्टेक्स पे फिंगर लगा रहा हूँ और इसे मैं ऐसे दबा रहा हूँ अंदर की तरफ। देखिए मैं ऐसे दबा रहा हूँ, ये मैंने पुश किया, ठीक है। अब आप जब देख पा रहे हो कि जब मैंने पुश किया तो कुछ फील हो रहा है आपको? कुछ नहीं हो रहा। जैसा है वैसा का वैसा ही ट्रायंगल है, कुछ नहीं हो रहा। डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। ऐसा ही इस क्वाड्रिलेटरल के साथ भी कीजिए आप। यहाँ भी क्या है, ये कह रहा है कि किसी एक वर्टेक्स को आप अंदर की तरफ पुश कीजिए। तो मैं यहाँ से इसको पुश करता हूँ, ये मैंने अंदर पुश किया। जब मैंने इसे पुश किया तो ये अंदर की तरफ चला गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इज द ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड। ये जब आपसे कहा था कि ट्रायंगल के वर्टेक्स को आप अंदर दबाइए, इज द ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड, तो क्या ये जो ट्रायंगल है ये डिस्टॉर्टेड हुआ, यानी इसकी शेप पे कुछ फर्क पड़ा, ये खराब हुआ, इसकी शेप हिला विला कुछ हुआ ऐसा इसके अंदर। इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड। फिर ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ रहा है कि जब आपने इसके वर्टेक्स को अंदर की तरफ धकेला तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्या इसकी शेप में कुछ फर्क पड़ा। इज द ट्रायंगल रिजिड। क्या जो ट्रायंगल था ये रिजिड है, यानी कि बिल्कुल सख्त है एकदम। तो आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि जब हम ट्रायंगल के वर्टेक्स को अंदर की तरफ धकेलते हैं ना, तो ट्रायंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे इसमें प्रेशर लगा रहे हैं और इसके ये दो एंड पॉइंट्स हैं। ये इससे बाहर कहाँ जाएगा, ये इसकी लास्ट लिमिट है, जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है, ये यहाँ पे फंसा हुआ है। तो आगे तो मूवमेंट है ही नहीं इसके अंदर। तो ट्रायंगुलर जो शेप्स होती है ना, उसके आप किसी भी वर्टेक्स को अंदर की तरफ पुश कीजिए, ट्रायंगल कभी डिस्टॉर्ट नहीं होता है। जैसी उसकी शेप है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इसको जगह मिल जाती है। देखिए मैं इसे यहाँ से पुश कर रहा हूँ ऐसे, तो इसको यहाँ पे एंगल मिल गया ना। अभी ये एंगल छोटा है, इसको अंदर पुश करेंगे तो ये जो दो साइड्स हैं इसकी, ये फैल जाएंगी तो इसमें इसकी शेप जो है बदल जाती है, ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो इसके जवाब ये हो गए हैं कि जो ट्रायंगल है वो तो डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। इज द ट्रायंगल रिजिड। क्या जो ट्रायंगल है वो रिजिड है? बिल्कुल है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहा है। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर। Why is it that structures like electric towers make use of triangular shapes and not quadrilaterals? अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहले तो आपको ये सिखवा दिया कि ट्रायंगल को जब आप वर्टेक्स से अंदर पुश करोगे तो वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। फिर आपको प्रैक्टिकली ये सिखा दिया कि अगर क्वाड्रिलेटरल के एक वर्टेक्स को अंदर पुश करोगे तो वो हिल जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल टावर्स होती है ना, देखी होंगी आपने, वहां पे ट्रायंगुलर शेप्स का क्यों यूज किया जाता है एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल्स, और क्वाड्रिलेटरल्स का यूज क्यों नहीं किया जाता है। अब इसका जवाब देखना आप यहाँ पे इस फिगर में देखिए। आप पहले तो आप ये दो आंसर ही लिख लोगे, ये जो आपसे पूछा था ना ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का। नो द ट्रायंगल डज नॉट डिस्टॉर्टेड, कि नहीं ट्रायंगल बिल्कुल नहीं खराब हुआ है। यस द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड, क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पूछा था तो आप लिख दोगे यस कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी शेप खराब हो गई थी। अब आपसे पूछा है कि ये जो इलेक्ट्रिकल टावर्स जैसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ट्रायंगल शेप का क्यों यूज़ किया जाता है। इसी तरह की होती है ना इलेक्ट्रिकल टावर्स, और जो टेलीफोन वाले टावर्स भी होती हैं वो भी कुछ कुछ इसी तरह की होती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, जब भी आप ध्यान से देखोगे ना किसी टावर को, तो आपको ऐसे ही ट्रायंगुलर पार्ट्स दिखाई देंगे। देखिए ट्रायंगल दिखा, यहाँ ट्रायंगल दिखा, इनमें सारे में ये ट्रायंगल ही ट्रायंगल टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी आपको। ये ट्रायंगल फिगर बना के और इनके ये जो लोहे की रॉड्स है ना, इनको इस तरह से फिक्स किया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है,
देखिए इसका रीज़न यही है, जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल है तो इस पर अगर यहाँ प्रेशर लगेगा तो ये जो इसके जो दो वर्टिसेस है ये फैलेंगे थोड़ी, फैलेंगे नहीं, तो ये भी नहीं फैलेंगे, ये भी नहीं फैलेंगे, मतलब कहीं से भी इसमें कोई हलचल नहीं होगी, ये टावर जैसी है वैसी की वैसी खड़ी रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह की चीज़ होती जैसा कि क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में तो मैंने आपको दिखाया कि ये चीज़ें हिल जाती हैं। अगर यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जैसी फिगर्स का यूज़ किया जाएगा तो इसे तो एक हाथ से भी धकेला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे गुंजाइश होती है, ये चीज़ हिल जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रिकल टावर्स के अंदर ट्राइंगल जैसी शेप्स का यूज़ किया जाता है, ना कि क्वाड्रिलेटरल। बस इसी बात को आपको लैंग्वेज में लिखना है। और मूविंग द एंड्स ऑफ द ट्राइंगुलर शेप इट रिमेन्स द सेम, कि जब आप ट्राइंगल के एंड पॉइंट को ऐसे इसको मूव करोगे ना, इसके किसी भी एंड पॉइंट को आप मूव करने की कोशिश करोगे, कहीं से आप इसे हिला नहीं पाओगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। दैट इज वाई स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स यूज ट्राइंगुलर शेप्स। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिकल टावर्स जैसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर ट्राइंगुलर शेप का यूज़ किया जाता है, इससे बिल्कुल ये एकदम स्टर्डी हो जाता है, हिलता जुलता नहीं है। बस यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म।